इस कहानी को एक बार जरूर सुनना। एक पुराना सा कमरा था, छत टपक रही थी। कोने में एक माँ अपने बेटे की किताबें सूखा रही थी। खुद पूरी तरह भीग चुकी थी, पर बोली, पढ़ ले बेटा, तुझे ऑफिस तक पहुंचाना है। रात को भूख लगी। बेटा बोला, माँ कुछ है खाने को? माँ मुस्कुराई, तेरे लिए बचा रखा है, और अपनी थाली पकड़ा दी। खुद दीवार की तरफ मुंह करके आंसू पी गई। सुबह बेटा उठा तो देखा माँ 2 दिन से भूखी थी। वक्त बदला, बेटा बड़ा हुआ, नौकरी लगी, पहली तनख्वाह से जूते लाया और माँ के पैर छूकर बोला, अब तू नंगे पांव नहीं चलेगी माँ, अब मेरी बारी है। माँ की आंखें भर आईं, बोली, बस तू मुस्कुराता रहे बेटा, यही मेरी जन्नत है। माँ के पैरों में धरती नहीं होती, वो तो खुदा की सबसे बड़ी रहमत होती है। अगर तुम्हारी माँ अब भी तुम्हारे साथ है तो बस इतना कहना, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है माँ। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटी को तो सब लाइक करते हैं, चलो आज देखते हैं माँ के लिए कौन लाइक और सब्सक्राइब। एक पूजा नाम की लड़की पूरी क्लास में सबसे ज्यादा घमंडी थी और हमेशा छोटी छोटी बातों पर दूसरे बच्चों को धमकी देती थी। क्योंकि पूजा की मम्मी उसी स्कूल में टीचर थीं, इसलिए पूजा हमेशा एटीट्यूड में रहती थी और उसकी मम्मी टीचर होने की वजह से दूसरे टीचर भी पूजा को कुछ नहीं कहते थे। इसी वजह से पूजा हमेशा क्लास में दूसरे बच्चों पर रौब जमाती रहती थी और वह हमेशा स्कूटी लेकर ही स्कूल आती थी। एक दिन रोहन पूजा से बोला, पूजा तुम स्कूटी लेकर स्कूल क्यों आती हो? तुम स्कूल बस में भी आ सकती हो। पूजा रोहन से बोली, रोहन मैं टीचर की बेटी हूँ, इसलिए मेरी मर्जी, मैं चाहे स्कूल बस में आऊँ या स्कूटी लेकर, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और पूजा अपनी स्कूटी लेकर जाने लगती है, लेकिन पूजा स्कूटी से गिर जाती है। सभी बच्चे भागकर पूजा के पास आते हैं। पूजा दूसरे बच्चों को देखकर सोचती है, आज तो बेइज्जती हो गई। तभी रोहन पूजा से पूछता है, पूजा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस पर पूजा ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे ज्यादा ठहाके लगाकर हंसने लगे। हंसते हंसते पेट फूल गया। आखिर क्या बोला ये जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो 3, 2, 1, go! ध्यान से सुनो। पूजा एटीट्यूड में रोहन से बोली, नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मैं हमेशा स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक गरीब लड़का था जो हर दिन स्कूल पैदल जाता था। गर्मी हो, ठंड हो या बरसात, उसके पास न जूते थे न चप्पल। उसके पैर अक्सर जल जाते या छिल जाते। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? लड़का मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ के पास सिर्फ एक जोड़ी चप्पल है, वो भी टूटी हुई। माँ कहती है, तू स्कूल जा, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। अगले दिन टीचर ने देखा कि बच्चा फिर नंगे पैर है, पर इस बार उसका चेहरा थोड़ा उदास था। टीचर ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोला, आज माँ की चप्पल भी टूट गई, अब वो घर में भी नंगे पांव हैं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, पर माँ कहती है जब तू बड़ा आदमी बनेगा तो मेरे पैरों तले कालीन बिछा देगा। टीचर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसे अपने जूते दिलाए और सोचने लगे, माँ के बिना दुनिया अधूरी है। हाँ दोस्तों, हीरो हीरोइन को तो सब लाइक करते हैं, चलो आज देखते हैं कौन माँ के लिए लाइक। इस कहानी को एक बार जरूर सुनना, बहुत ही मुश्किल से मिली है। माँ अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो ज्यादा बोलती नहीं, बस मेरी तरफ देखती रहती है। पहले जब मैं थक कर आता था तो वो दरवाजे पर खड़ी मिलती थी, अब वो पर्दे की ओट से देखती है, चुपचाप। पहले मेरे सिर पर हाथ रखती थी, अब बस मेरी पीठ को हल्के से थपथपाती है। शायद डरती है कि मैं झुंझला ना जाऊं। पहले बार बार पूछती थी, खाना खाया? अब बस थाली में चुपचाप रोटी रख देती है और खुद कमरे में चली जाती है। अब वो शिकायत नहीं करती, ना नाराज होती है, क्योंकि शायद अब उसे उम्मीद ही नहीं रही। पर जब मैं सो जाता हूँ तो वो आज भी दरवाजे के बाहर बैठी रहती है। मेरी सांसों की आवाज सुनती है, ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। माँ अब पहले जैसी नहीं रही, पर उसका प्यार आज भी वैसा ही है, बेजुबान और बेइंतहा। कभी वक्त मिले तो माँ को गले लगा लेना, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटी को तो सब लाइक करते हैं, चलो आज देखते हैं कौन अपने माँ के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।